हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही दर्द भरा चर्चा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस चर्चा को पूरी जरूर सुनिएगा। अगर आपने शिव को गुरु बनाया है या फिर नहीं बनाया है तो चर्चा तो सबसे महत्वपूर्ण है। चर्चा करते रहिए और चर्चा सुनते रहिए। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जिनको कोई संतान नहीं थी। धन दौलत इतनी अपार थी कि वो आए दिन लोगों की सेवा करते रहते, मदद करते रहते, पूजा पाठ कराते रहते, दान धर्म करते रहते, पर उनको कोई संतान नहीं थी। इस चीज़ से दोनों बहुत दुखी थे। आपस में हमेशा बातें भी कर लेते कि हमारा आगे वंश कौन बढ़ाएगा, हमारे कोई संतान नहीं है। तो दोनों दुखी रहते थे, लेकिन कभी किसी और से नहीं कहते थे। एक दिन गांव में चर्चा हो रही थी, शिव चर्चा रखी गई थी। पति पत्नी निश्चय बनाए कि दोनों चर्चा में चलते हैं। पत्नी ने कहा, चलिए थोड़ा मन बहल जाएगा, बदल जाएगा, चर्चा सुनेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, ज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि चर्चा सुनने से ज्ञान ही मिलता है। पति पत्नी दोनों चर्चा में पहुंच गए। दोनों बैठे थे। पत्नी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। बस वो शिव गुरु से मन ही मन एक ही बात कह रही थी कि हे शिव गुरु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आप मुझे औलाद नहीं दे रहे हैं। हे शिव गुरु, मुझे औलाद दे दीजिए। मुझे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरा वंश आगे बढ़ जाए, नहीं तो मैं क्या करूँगी, कैसे जिएंगे हम पति पत्नी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शिव गुरु के कानों में आवाज़ गूंज रही थी। उसकी इतनी दर्द भरी आवाज़ थी कि शिव गुरु के कानों में गूंज रही थी, और शिव गुरु मन ही मन सोच रहे थे कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चर्चा खत्म हुई, वो लोग प्रसाद लिए और घर आ गए। पति पत्नी बात कर रहे हैं आपस में कि शिव चर्चा में बहुत शक्ति होती है, बहुत श्रद्धा से अगर कोई करता है तो बोलते हैं कि उसकी सारी इच्छा पूरी होती है। आज मैं भी बड़े श्रद्धा से गई थी चर्चा में, शायद भोलेनाथ मेरी इच्छा भी पूरी कर दें। अब रात हो गई, दोनों सो गए। स्वप्न में रानी के शिव गुरु आते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हें संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो तुम्हें तय करना है कि तुम्हें संतान चाहिए या नहीं चाहिए। पत्नी थी जो, तो वो तो संतान के लिए व्याकुल थी। वो कहने लगी, शिव गुरु ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना चाहूँ कि मुझे संतान हो। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे संतान हो, इसके लिए तो मैं हमेशा से प्रार्थना करती रहती हूँ आपसे। शिव गुरु कहने लगे, ऐसे ही संतान प्राप्ति नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। वो बड़े आश्चर्य से कहती है कि क्या शिव गुरु? शिव गुरु कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें संतान होगी तो तुम में से कोई एक ही बचेगा, माता या पिता में किसी एक की मृत्यु निश्चित होगी। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचने लगती है। तब शिव गुरु कहते हैं, सोच लो, तुम्हारे पास एक दिन का समय है, अपने पति से बात कर लो, दोनों आपस में फैसला कर लो कि तुम्हें क्या संतान चाहिए या तुम्हें अपनी ज़िंदगी चाहिए, दोनों की। मैं कल तुम्हारे स्वप्न में आकर फिर से तुम्हें बता दूंगा। वो वहाँ से सोकर उठती है। सुबह ही वो 4 बजे ही भोर में उठ जाती है और अपने पति को जगाने लगती है और कहती है कि देखिए, मैंने ऐसा सपना देखा है। शिव गुरु मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा, अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी तो तुम में से कोई एक ही बचेगा। जिस दिन संतान जन्म लेगी उस दिन तुम में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें संतान चाहिए या पति पत्नी का साथ चाहिए। जो पति था वो कहने लगा कि क्या करना है बताओ। तो वो कहने लगी, समझाने लगी कि देखिए, हमारी उम्र तो आधी बीत चुकी है, हमारी कब मृत्यु हो जाए ये कुछ नहीं कह सकते हैं। कम से कम कोई औलाद होगी तो एक जिएगा, उसके सहारे उसका पालन पोषण भी करेगा और उसके सहारे पूरी ज़िंदगी भी काट लेगा। मैं या आप में से कोई तो रहेगा उसके साथ। दोनों निश्चय कर लेते हैं कि हमको संतान ही चाहिए। दूसरे दिन जब होती है तो शिव गुरु से वो प्रार्थना करती है कि हे शिव गुरु, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
दूसरे दिन स्वप्न में शिव गुरु आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो फैसला किया है उस पर तुम अडिग रहना, बाद में मुझे दोष मत देना कि ऐसा क्यों हो गया। वो कहने लगी कि ठीक है, हमने दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हमें संतान चाहिए। शिव गुरु की दया तो बरस गई, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर था एक दूसरे को खोने का। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर एक डर था कि बच्चा होगा और किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, आप ही सोचिए कि अगर आपके सामने ऐसी शर्त हो तो आप क्या करेंगे। ऐसी शर्त हो कि संतान की प्राप्ति होगी और दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। ये चीज़ सामने है और फिर भी उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे पल पल वो घुट घुट कर जी रहे हैं, ये वही समझ सकते हैं, पति पत्नी ही समझ सकते हैं कि उनके सामने ऐसा और किसी एक की मृत्यु निश्चित हो। शिव गुरु ने कहा है मतलब मृत्यु निश्चित ही है। कुछ दिन बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो दर्द छलक ही रहा था। फिर 9 महीने बीत गए, जैसे तैसे 9वां महीना आया जब पति पत्नी दोनों बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। पति सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को जन्म ले और मेरी पत्नी मर जाए, मैं कैसे रहूँगा उसके बिना। और पत्नी सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो बच्चे का जन्म हो और इसके पिता ही ना रहें, मैं कैसे रहूँगी। फैसला तो हमने दोनों ने किया था, लेकिन इतना दर्द अंदर से उमड़ रहा था। आज ऐसा लग रहा था कि हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, पर जो फैसला लिया था उस पर बहुत सोच विचार कर लिया था कि संतान चाहिए थी। एक माँ बाप, सोचिए, एक माँ बाप अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या वही संतान अपने माता पिता की रक्षा कर सकती है, उन्हें खुश कर सकती है? ये सोचिए कि एक माता पिता अपनी जिंदगी दे रहे हैं, दांव पर लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी संतान के लिए ही तो। पता नहीं उनमें से कौन चला जाए, ये कोई नहीं जानता था दोनों में से, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए दोनों ने कटघरे पर अपनी मृत्यु रखी हुई थी, अपने जीवन का दांव लगा दिया था उन्होंने। अब बच्चा जन्म होने को आया, पूरा जब उसको दर्द होना चालू हो गया पत्नी को, तो अब पति का डर और बढ़ने लगा। पति उसको एक भी पल छोड़ नहीं रहा था, उसके साथ इर्द गिर्द घूम रहा था। जब उसको अंदर ले गए तब पति को बाहर कर दिया गया। एक कमरे में पति अलग था और एक कमरे में पत्नी अलग थी। उसको बच्चा होने वाला था। उधर पति परेशान था, इधर पत्नी परेशान थी। इधर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उधर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब ये जैसे ही उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है माँ के, तो वो खुशी के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी थे कि पता नहीं कल क्या हो जाए। जैसे ही उसके साथ जो आया थी, वो बच्चे को लेकर गोद में उठाकर भागती है उसके पिता की तरफ, उसके पिता को बताने के लिए कि देखो कितनी खुशी की बात है कि तुम्हें औलाद हुई है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, क्या देखती है कि उसके पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। दौड़ के आती है और उसकी पत्नी को बताती है कि तुम्हारे पति तो मर चुके हैं। वो तो सब जानती थी, फिर भी उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसको तो लग रहा था कि हो सकता है संतान की प्राप्ति हो और मेरी मृत्यु हो जाए, अच्छा रहेगा कि अपने पति के जीते जी मैं मर जाऊं। लेकिन हो गया उल्टा, उसके पति की मृत्यु हो गई। वो रोए जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो शिव गुरु की बात याद आ रही थी कि बाद में हमें मत कहना, दोष मत देना। लेकिन एक पत्नी कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि उसकी आंखों के सामने उसके पति की मृत्यु हो जाए। वो अपने बच्चे को गोद में लिए बस रोए जा रही थी और उसका पति जो था मृत पड़ा हुआ था। वो ये सोच रही थी कि हे शिव गुरु, कम से कम एक दिन तो मेरे पति को जीवित रखते, कम से कम एक दिन तो वो अपने बच्चे को अपने गोद में उठा पाते। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। ये कैसा सुख हुआ भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है हमारी।
उसके पति का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके पत्नी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसको लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो गया, मैंने ऐसा फैसला क्यों ले लिया। लेकिन वो फैसला लेना भी ज़रूरी था, उन दोनों ने मिलकर फैसला लिया था। पति तो चला गया, पत्नी अकेले ही अपने बच्चे के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। उसको पाला पोसा, अकेले बड़ा किया। अकेले एक बच्चे को पालना एक माँ के लिए आसान नहीं होता है। 100 मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के एक बच्चे की परवरिश होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, उसका विवाह होने लगता है, उसके विवाह होता है एक बहुत ही अच्छे घर में। जैसे तैसे उसने अपने बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतना अच्छा पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए। अब उसका विवाह हो चुका था, पत्नी आ गई घर पे। अब ये भी बूढ़ी हो रही थी। पत्नी जब आई, उसकी बहू जब आई घर, तो महीने भर तो उसने बड़े अच्छे से काम किया घर का सारा। फिर उसको सास बोझ लगने लगी। वो अपने पति से कहती कि देखो, ये बुढ़िया को कहाँ से ले आए हो, ये बुढ़िया तो मुझे जीने नहीं देती है, इतना काम रहता है घर में, बच्चे संभालना, ऊपर से इस बुढ़िया के लिए टाइम टाइम से इसकी सेवा करना, खाना पीना देना, इसको नहलाना, इसकी सेवा में लगे रहती हूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। उसको नाती पोता भी हो गए, सब बड़ी अपने आप को खुशनसीब समझती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पति को खोने का दर्द जो था वो आज भी बरकरार था उसके मन में। जब उसकी बहू उसको ताने देती, तब वो सोचती कि मैंने कहीं गलत फैसला ले लिया लग रहा। मैंने बच्चे को जन्म तो दिया था, मैंने अपने पति को खोया था, ये दर्द कोई नहीं समझ सकता मेरा। लेकिन उसका बेटा उसे अभी तक कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसकी बहू उसके बेटे से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि देखो, तुम्हारी माँ और मुझ में तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, अब फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़का कहता है मुझे तो बस तुम ही चाहिए, पर मैं क्या करूं। उसने कहा अपनी माँ को कह दो कि वो खुद अपना खाना बनाएं, अलग रहें, मुझे उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। बेटा आ करके अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम क्या 2 रोटी बनाकर नहीं खा सकती हो मेरी खुशी के लिए। इतना सुनते ही माँ का कलेजा फट गया, क्योंकि वो एक माँ थी जिसने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने पति को खो दिया था। इतना बड़ा फैसला ले लिया था कि बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए उसने अपने पति खो दिया, और आज वही बच्चा कह रहा है कि माँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीत रही है। जो बच्चा उसके सामने खड़ा है, जिसको पैदा करने के लिए उसने अपने पति को खो दिया, एक शिव गुरु से उसने एक को चुना, अपने बच्चे को चुना, अपने पति को नहीं चुना, अपने पति को खो दिया। वही बच्चा आज माँ से कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन किसी प्रकार उसने अपने बच्चे से अपने आंसुओं को छुपाया और वहाँ से चली गई, निकल गई घर से वो अपने, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अकेले सब कुछ कर लेती, खाना भी बना लेती, खा लेती, साफ सफाई सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चे की ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए वो वहाँ से चली गई घर छोड़कर, और मंदिर पहुँचकर भगवान के सामने माथा पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने इसी जन्म में पाप कर दिया, इसी जन्म में पाप कर दिया, मैंने संतान प्राप्ति के लिए अपने पति को खो दिया, इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। बच्चे ने घर से निकाल दिया। बच्चा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, और हम दोनों ने फैसला किया था कि हम पति पत्नी में से एक रहेगा, अपने बच्चे को जन्म देना है। अब सोचिए, आप ही सोचिए कि एक माता पिता ही इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, बच्चा इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता है। उसमें इतना बड़ा जिगरा है ही नहीं कि वो अपनी पत्नी को छोड़ अपने माता पिता के साथ रह ले। लेकिन पति पत्नी हमेशा अलग हो जाते हैं अपने बच्चों के सुख के लिए। अगर बच्चे पिता किसी एक के पास है तो माँ किसी एक के पास चली जाती है, अपना सुख त्याग देते हैं, अपना साथ त्याग देते हैं अपने संतान के लिए।
लेकिन क्या एक संतान अपने माता पिता के लिए अपना सुख त्यागती है? नहीं त्यागती है, क्योंकि उन्हें अपनी पड़ी होती है, अपने माता पिता की चिंता बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन शिव गुरु हैं संभालने वाले। जब दर्द देते हैं तो दर्द की दवा भी शिव गुरु ही देते हैं। शिव गुरु ने उन्हें शरण दिया, उन्हें अच्छी जिंदगी दी, और वहाँ पर मंदिर में जितने लोग रहते थे वो सब उस माँ की सेवा करते थे। 4-5 लोग थे, वो माँ की सेवा करते थे। वहाँ वो दोनों अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। शिव गुरु ने पहले ही कहा था कि बाद में पश्चाताप मत करना, कुछ भी हो सकता है। फिर भी शिव गुरु ने उन्हें संभाला, बुढ़िया को, और उसे अच्छी ज़िंदगी दी। अब बुढ़िया के मरने का दिन नज़दीक आ चुका था। जब बुढ़िया मरने वाली थी तो शिव गुरु से कहा कि हे शिव गुरु, मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि मेरी चिता को आग मेरा बेटा ना दे। मेरी चिता को आग यहाँ पर मंदिर में रहने वाला कोई पुजारी मेरा दाह संस्कार कर दे चलेगा, लेकिन मेरे पुत्र को अनुमति नहीं है मेरी चिता को आग लगाने की, क्योंकि जीते जी उसने मुझे मार दिया था। वो मर जाती है, उसका दाह संस्कार मंदिर वाले कर देते हैं। उसका बेटा फूट फूट कर रोता है, बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन उसको माँ नहीं मिलती है, क्योंकि माँ के रहते उसने माँ की कदर नहीं करी थी। इसलिए माँ चली गई। माँ जब एक बार गई तो माँ दोबारा नहीं आती है। इसलिए कहते हैं माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जीते जी कर लो, मरने के बाद क्या ही करोगे वो देखने थोड़ी आते हैं तुम्हारा। तुम कितना भी पछताओगे, पर वो समय कभी नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए माँ बाप की हमेशा परवाह करना चाहिए। माँ तो चली गई, बेटा रोता तड़पता रह गया और मंदिर में जा कर के शिव गुरु से माफ़ी मांगता रह गया। जब उसको पता चला कि मेरी माँ मर गई है, बहुत ही उसको दुख हुआ। तो कहानी कैसी लगी आपको? ये दर्द भरी चर्चा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।